पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे वेटलैंड पे है। अब वेटलैंड होता क्या है? वेटलैंड का मतलब है जहाँ पर पानी का लेवल अप हो। जंगल में जैसे वृक्ष लगते थे एंड पेड़ पौधे आ रहे हैं, बेसिकली वृक्ष इज अ हिंदी वर्ड। सो पूरा वही थीम आ रहा है। वृक्ष से याद आया कि गोदरेज का रेरा अप्लाई ऑलरेडी है और रेरा आने वाला है। जो प्राइस आ रहा है वो आप 3 बेडरूम जो आएगा वो 16,300 रुपये पर स्क्वायर फीट, दिस इज टेंटेटिव, एंड 16,700 रुपये आप 4 बेडरूम का पकड़ सकते हैं। सो अब 1090 प्लान है क्या? वो है मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान, MIP प्लान, जो कि गोदरेज खुद फंडिंग करता है। अगर साइजेस जानने हैं, प्राइस एग्जैक्टली जानना है, PLC जानना है, पेमेंट प्लान जानना है, मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान जानना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं गोदरेज 103 में और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके। वो इसीलिए बिकॉज़ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। द्वारका एक्सप्रेसवे एंड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत ज़्यादा मेरा अटैचमेंट रहा है बिकॉज़ शोभा में मैंने काम किया था तो वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे 108 में था। सो शोभा की बात हम लोग बाद में करेंगे बिकॉज़ वहाँ पे भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं, कई नेगेटिविटी चल रही है, पॉजिटिविटी चल रही है, कई चीज़ें हैं, उसकी बात मैं आती हूँ बाद में आकर। एंड अभी पहले हम गोदरेज 103 की बात कर लेते हैं। सो एक्चुअली क्या है, मैंने डिसाइड इसलिए किया इसका वीडियो बनाने का बिकॉज़ इससे पहले मैंने आशियाना अमारा फेज़ 4 जो कि लॉन्च होने वाला है, रेरा अप्लाइड है लेकिन रेरा आने में टाइम लगेगा चूँकि। लेकिन रेरा जो था उसका अगर मैं नोटिस किया था फेज़ 3 एंड फेज़ 3A करके था। सो ऑलरेडी मे बी दे हैव रेरा एंड दे वांट टू क्रिएट अ बज़ एंड देन दे विल डिसाइड कि कब करना है। सो उस टाइम पे मेरे पास जितनी भी इंक्वायरीज मेरे पास आई हैं, सब लोगों ने मेरे से गोदरेज 103 के बारे में पूछा कि वेटलैंड है वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एंड क्या साइजेस हैं, क्या प्राइस है, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर इसका क्या होगा, बिकॉज यू हैव वर्कड विद शोभा। सो आपको क्या लगता है? सो मैंने सोचा कि मैं जो भी चीज़ें हैं वो मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लूँ बिकॉज़ तभी आप लोगों को आइडिया मिलेगा। अब गोदरेज 103 वेटलैंड बेसिकली सबसे पहले आ रहा है कि वेटलैंड है। अब क्या होता है ना, जिसको नेगेटिव करना होता है, जिसका माल नहीं बिक रहा होता है एंड देन वो दूसरे प्रॉपर्टी को या दूसरे जो कहते हैं कंपनी को वो नेगेटिव करने लग जाते हैं कि अरे सर वहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो तो वेटलैंड है, वहाँ तो ये है, वहाँ तो वो है, नहीं तो फिर ख़ुद का कैसे बिकेगा। तो वो चीज़ बिकॉज़ किसी भी कंपनी में जाते हैं, अगर मैं ब्रांड की भी बात कर लूँ, आई मीन क्लोथिंग ब्रांड की भी मैं बात कर लूँ, सो क्लोथिंग ब्रांड में भी ये होता है ना कि सर अरमानी एक्सचेंज का तो अलग ही नाम है, अरमानी के कपड़े पहनिए, और दूसरा चाहे वो उसको गैप के टी शर्ट्स पसंद आ रही हों या कोई भी अदर देन अरमानी की टी शर्ट्स पसंद आ रही हों या कपड़े पसंद आ रहे हों, लेकिन जो ब्रांड को खींचने वाला काम करता है वो बेसिकली नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। मार्केट है, मार्केटिंग है, लोग करते हैं, अपना अपना तरीका है। सो बेसिकली बिकॉज़ 103 अगर मैं बात करूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की तो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे वेटलैंड पे है। अब वेटलैंड होता क्या है? वेटलैंड का मतलब है जहाँ पर पानी का लेवल अप हो। सो पूरे गुड़गांव में अगर मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड की बात करूँ तो वहाँ पर पानी की दिक्कत है। आई मीन जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो बहुत नीचे है बिकॉज़ जब मैं आशियाना में काम कर रही थी, भिवाड़ी में थी मैं, सो वहाँ पर लोग गुड़गांव से, दिल्ली से लोग इसी वजह से आते थे कि हमें पानी की दिक्कत आ रही है, वाटर लेवल बहुत नीचे है वहाँ का। सो इस वजह से दे वांटेड टू बाय इन भिवाड़ी बिकॉज भिवाड़ी में ग्राउंड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं एंड पानी का लेवल भी अप था। सो हम लोगों का ये था कि पानी का लेवल बिकॉज वहाँ पर अप था तो आप सालों साल पानी की आपको कमी नहीं होगी। तो ये तो हो गया प्रॉज। सो ऐसे ही अगर द्वारका एक्सप्रेसवे या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे इस एरिया में पर्टिकुलर आप लेते हैं प्रॉपर्टी,
सो आपको पानी की दिक्कत सालों साल नहीं होगी, बिकॉज़ यहाँ पर पानी का लेवल अप है। ये हो गई वेटलैंड की बात। अब इसका जो कहते हैं दिक्कत क्या आती है। सो दिक्कत ये आएगी कि सीपेज की प्रॉब्लम हो सकती है, लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि शोभा ने बेसमेंट बनाया, सो सबसे पहले ये होता है कि अगर जहाँ पर वेटलैंड है तो वहाँ पर बेसमेंट आप लोग ना बनाएं, बिकॉज बेसमेंट बनाने से आप चाहे कितना भी उसमें चीज़ें डाल लीजिए, कितना भी टेक्निकलिटी में चले जाइए, बट स्टिल वी आर इंडियंस, तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस है उसकी दिक्कत होती है, यहाँ पर लेबर्स की दिक्कत होती है, लेबर भी स्किल्ड लेबर की दिक्कत होती है और स्किल्ड मेसन्स की दिक्कत होती है। सो वो जो है दिक्कत, वो थर्ड पार्टी जो फिर उसी चक्कर में घूमता रहता है कि इसका यहाँ पर मेंटेनेंस करना है, वहाँ मेंटेनेंस करना है, देन आपका मेंटेनेंस हाई हो जाता है। सो बेसिकली गोदरेज 103 में बेसमेंट नहीं बन रहा है, तो एक चीज़ ये अच्छी की है। एंड दूसरी चीज़ जो है, ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली जो थीम लेके आ रहे हैं ये लेकलेट थीम पर है। सो लेकलेट थीम क्या है कि पूरा फाउंटेन है, पूरा लेक, जो छोटा स्मॉल लेक कह सकते हैं, छोटा लेक पूरा क्रिएट हो रहा है। एंड देन उसके आसपास पूरी ग्रीनरी है। अगर मैं पुराने ज़माने में चली जाऊँ, सो पुराने ज़माने वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली गोदरेज लेके आ रहा है, जिसमें जंगल से रिलेटेड, जंगल में जैसे वृक्ष लगते थे एंड पेड़ पौधे आ रहे हैं, बेसिकली वृक्ष इज़ अ हिंदी वर्ड। सो पूरा वही थीम आ रहा है। वृक्ष से याद आया कि गोदरेज का रेरा अप्लाई ऑलरेडी है और रेरा आने वाला है। सो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, गोदरेज, अब रिस्क लेने वाली बात इसलिए भी नहीं है गोदरेज के साथ, बिकॉज गोदरेज इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर मैं किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करूं, बिकॉज गोदरेज का जो टारगेट है ना, फ्यूचर का टारगेट, इट्स 25,000 करोड़ लेना। सो 25,000 करोड़ कमाने के लिए, जिसमें दे ऑलरेडी अचीव्ड 3400 CR, जिसमें जेनिथ एंड 49 सेक्टर में जो इन्होंने लॉन्च किया था वो प्रोजेक्ट आते हैं। सो बेसिकली अगर कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, जिसमें जो टारगेट बना रखा है फ्यूचर का कि इतना हमें अचीव करना है, सो वो है ना कंज्यूमर के साथ नेगेटिविटी वाला चीज़ नहीं करेगी, या कोशिश करेगी कि हम जी जान से लगा दें एंड ये प्रोजेक्ट, बिकॉज उनको नाम बनाना है, ब्रांड बनाना है। अब गोदरेज का जो ब्रांड वैल्यू जो ख़राब हुई थी वो गोदरेज समिट से ख़राब हुई थी। गोदरेज समिट में लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात ये की कि बाय बैक ले लिया, जिन जिनको प्रॉब्लम हुई बाय बैक ले लिया एंड फिर वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्ट करके एंड देन दे विल डिलीवर। सो बेसिकली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जो इतनी पुरानी कंपनीज के साथ फ़ायदा यही होता है कि रिस्क फ्री है आपका। एंड देन रिस्क आपका क्या लग रहा है, रिस्क के मामले में अगर आप वेटलैंड को सोच के बैठे हैं तो आप भूल जाइए, फिर तो आप फ्यूचर में कभी कमा ही नहीं पाएंगे। ये हार्श या रूड कह लीजिए, जो भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं। बिकॉज क्या है ना, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे एज अ गर्ल या एज अ वुमेन मेरे को बहुत ज़्यादा बोला गया था जब मैंने शोभा छोड़ा था कि ये अरे ये लड़की है, ये क्या करेगी, यूट्यूबर बन रही है, या 12 साल का एक्सपीरियंस होते हुए भी रियल एस्टेट में मेरे को बोला जा रहा था। अब एज अ गर्ल मैं रिप्रेजेंटेड हो रही हूँ, यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रही हूँ, प्रोजेक्ट ला रही हूँ, अपनी नॉलेज को बेसिकली लोगों तक पहुँचा रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये लड़की है, इससे क्या डिस्काउंट ले लेंगे, या क्या, मेरे खुद के जो कोलीग्स हैं वो बोलते हैं। सो बेसिकली लेकिन मेरे को अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ आज तो इस वजह से, बिकॉज मेरे को एसएस में अवार्ड मिला, मुझे गोदरेज में अवार्ड मिला, मुझे M3M में अवार्ड मिला। सो ये अवार्ड जो है ये मेरे लिए उनके जो कहते हैं ना साइलेंट अत्याचार दिया है वो है। सो इस केस में ऐसे ही, बिकॉज क्या है, क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत होते हैं,
कोई भी अगर एक फैमिली में भी या एक जो कहते हैं पूरे परिवार में भी आप कुछ भी लेने जाएं, कमर्शियल लेने जाएं या रेजिडेंशियल लेने जाएं, सो आपको रोकेंगे, अरे देख लो क्या है क्या नहीं है, तुम कैसे करोगे, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो अच्छी बात है, कंसर्न होते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप ही को पता होता है, जो रिस्क ले रहा होता है उसको पता होता है कि वो क्या रिस्क ले रहा है। मैं हमेशा अपने कंज्यूमर को बोलती हूँ, एक शादी और एक मकान दोनों ऐसी चीज़ हैं, मेरी बेसिकली मदर बोलती थी कि एक बार आपने हाथ डाल दिया शादी और मकान के चीज़ में, तो ऊपर वाला जो है ना वो अपने आप ऐसे क्रिएट करता है कि पैसे आपके पास आ जाते हैं, या फिर आपका दिमाग उस तरह से चलने लग जाता है कि अब मेरे को ये इंस्टॉलमेंट देनी है, अब मेरे को ये करना है, सो मैं कैसे कर सकता हूँ, कहाँ से मैं सेव कर सकता हूँ, क्या मैं म्यूचुअल फंड से कर सकता हूँ, या FD मैंने कराई थी उससे कर सकता हूँ कि नहीं। सो वो जो चीज़ है ना वो आप कर सकते हैं। अब उससे मेरे को मैं आती हूँ अब प्राइस के ऊपर। सो जो प्राइस है, अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करूँ, सो सबसे ज़्यादा जो अभी प्राइस चल रहा है या सबसे प्रीमियम प्राइस जो चल रहा है वो लोकेशन का भी ले रहे हैं। M3M जो है वो बेसिकली अभी जो चल रहा है 21,500 रुपये चल रहा है, लेकिन शोभा सिटी में रीसेल का जो चल रहा है वो 20 से 21,000 रुपये चल रहा है रीसेल वैल्यू में। सो अब हम अगर गोदरेज मैरिडन की बात करें, बिकॉज गोदरेज की पुरानी प्रॉपर्टी में अगर इस एरिया में बात की जाए तो गोदरेज मैरिडन आता है। सो वहाँ पर 14-15 हज़ार रुपये जो प्राइस है रीसेल में वो चल रहा है। अब आ जाते हैं हम गोदरेज 103 में कि क्या प्राइस हो सकता है, क्या प्राइस आ रहा है। सो जो प्राइस आ रहा है वो आप 3 बेडरूम जो आएगा वो 16,300 रुपये पर स्क्वायर फीट, दिस इज टेंटेटिव, एंड 16,700 रुपये आप 4 बेडरूम का पकड़ सकते हैं। सो दीज डिटेल्स आर टेंटेटिव, ये नहीं कि सादिया ने बोला है 16,300 तो 16,300 ही आ गया, हो सकता है 16,400 आ जाए या 500 आ जाए, या हो सकता है 16,200 आ जाए, तो आप मुझे तो पैसे दोगे नहीं। सो तो लेकिन क्या 16,300 रुपये अगर आ रहा है प्राइस, सो ये फ्यूचर में आपको कितना दे सकता है। अगर आप रुक रहे हैं इस चीज़ पे कि गोदरेज की आप नेगेटिविटी सुन रहे हैं या जो भी है, तो अगर 21,000 पे शोभा सिटी बिक रहा है, सो अगर मैं 3 साल या 4 साल जो भी पोजीशन टाइम लाइन है उसको भी मैं केटर करूं, सो आप फिर भी पकड़ सकते हैं कि 21-22 हज़ार आपका 4 साल में हो जाएगा। सो 21-22 हज़ार तो कोई बुरे है नहीं, करीबन आपका 4-5 हज़ार रुपये का एप्रिसिएशन हो गया। सो इतना रिस्क आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि प्राइस ये जो है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे 75 मीटर जो रोड है, 12 मीटर ईच साइड, तो ये प्राइस आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेस वे एंड अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे कहीं नहीं मिल रहा है। मैं फ्रेश सेल की बात कर रही हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। सो अब इसमें पेमेंट प्लान जो है, पेमेंट प्लान इज 1090 प्लान। अब 1090 प्लान इट्स नॉट सबमिशन प्लान, बेसिकली सबमिशन प्लान इज अ बैन फ्रॉम क्या कहते हैं उसको, RBI ने उसको बैन कर दिया है। सो अब 1090 प्लान है क्या? वो है मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान, MIP प्लान, जो कि गोदरेज खुद फंडिंग करता है। एंड गोदरेज फंडिंग कैसे करता है कि 10% लेस, सपोज 3 करोड़ का आपका सबसे छोटा वाला 3 बेडरूम आ गया। अब सबसे छोटा वाला बेडरूम जो है वो 3 CR, लगभग 3 CR का पड़ेगा। अब वो कितना है स्क्वायर फीट, वो उसको जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बिकॉज रेरा नहीं आया तो मैं सारी चीज़ें आपको ओपनली नहीं बता सकती। सो 3 करोड़ का ले सपोज आपका फ्लैट कॉस्ट आ गया। सो 30 लाख रुपीज़ यू हैव टू पे एज अ EOI। सो 30 लाख आपका 10% हो गया। रेस्ट अमाउंट कैन बी फंडेड फ्रॉम गोदरेज, लेकिन उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी बननी चाहिए। उसमें क्या होगा, 3 साल तक यानी 36 मंथ तक आपकी प्री EMI चलेगी, यानी करीबन 33-34 हज़ार रुपये पर मंथ आपको एज एन प्री EMI देनी पड़ेगी गोदरेज को। देन आफ्टर 3 इयर्स आपकी एक्चुअल EMI चलेगी। अब वो क्या है, कैसे है, वो हम डिटेल जो है वो हम जान सकते हैं अपना कॉल पे। सो आपको अगर और डिटेल जाननी है कि साइज़ कौन कौन से आ रहे हैं 3 बेडरूम में, बिकॉज सबसे छोटा साइज़ जो है
उसके लिए इतनी मारामारी हो सकती है। अगर मैं ज़ेनिथ की बात करूँ तो उसके लिए भी लोग ऐसे बैठे हुए थे कि 16-17 हज़ार रुपये बोल रहे थे या 18,000 रुपये बोल रहे थे, लेकिन आया कितने का, 13,600 रुपये। सो 13,600 रुपये जब लोगों ने सुना तो वो बोल रहे थे हमें पता होता तो हम चेक दे देते। तो फ्यूचर किसी को नहीं पता होता है। सो आपको, आपका रिस्क क्या है यहाँ पर? रिस्क आपका कुछ नहीं है, आपको चेक देना है विच इज़ नॉट बैंकेबल चेक। सो जब बैंक होगा आपका तभी आपका रिस्क होगा, और तब भी रिस्क नहीं है। आप अगर कैंसिल भी करते हो तो भी इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपका रिफंडेबल हो जाएगा विद इन 1 और 2 मंथ में, आपका पैसा वापस आ जाएगा। सो आपके लिए नहीं है रिस्क, लेकिन आप रिस्क तब उठा रहे हैं कि आप चेक नहीं दे रहे हैं, एंड देन फ्यूचर में आपको ये सुनने में मिले कि हाँ किसी ने 4,000 कमा लिया, किसी ने 5,000 कमा लिया। ऐसे ही सिग्नेचर की अगर मैं बात करूँ 37D, जहाँ पर नाला भी था, वेटलैंड भी था, सब कुछ था, एंड देन वहाँ पर लोगों ने इतनी ज़्यादा अमाउंट में लोगों ने इन्वेस्ट किया, एंड देन 3-4 मंथ्स में 1,000 रुपये कमा के निकल गए। सो मैं ये नहीं कह रही, यहाँ पर जो लेना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्लस जो एंड यूज़र्स हैं उनको बेसिकली करना चाहिए, बिकॉज जो थीम लेके आया है न्यू क्लासिकल थीम। अब न्यू क्लासिकल थीम क्या होता है? जो पुराने ज़माने के बेसिकली बिल्डिंग्स टाइप होता है, जो दिखता है बाहर से कि हाँ ये हेवी कंस्ट्रक्शन होगा, माइवन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में दिखाना, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना खूबसूरत निकल के आया। उसका एक क्लिप मैं लगवा देती हूँ सो दैट उससे आप रेफरेंस ले सकें। सो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, बस ये मैं बोलूँगी कि आप लोगों को अगर इंक्वायर करना है, चेक देना है, बिकॉज जल्दी से जल्दी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है, फिर हम न्यू गुड़गांव में जाते हैं तो न्यू गुड़गांव में भी प्राइस बहुत बढ़ चुका है। जैसे आशाना जो कंपनी है, आशाना हाउसिंग लिमिटेड की बात कर रही हूँ। सो आशाना जब आई थी गुड़गांव में, आशाना अनमोल के साथ आई थी, जो कि सोना रोड पे था। जब आशाना गुड़गांव में इस्टेब्लिश हो रही थी तब नोबडी नोज कि आशाना है क्या, पर आशाना पैन इंडिया कंपनी थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट उन्होंने डिलीवर किए हैं, लेकिन उन्होंने अपना पहले ब्रांड वैल्यू बनाया, ना कि सेंट्रल पार्क को कॉपी करके वही प्राइस रख के एंड देन अपने कंज्यूमर को निराश किया। सो वैसा नहीं किया उन्होंने पहले अपना स्टेप बाय चढ़े थे। सो वैसे ही गोदरेज कर रहा है कि ज़ेनिथ से अगर मैं रेफरेंस लेना चाहूँ तो उनको पता है कि उनका कंज्यूमर क्या है, उनका कंज्यूमर जो है वो किस चीज़ में खुश होगा, एंड कंज्यूमर खुश होगा तो कंपनी भी खुश होगी, तो 25,000 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यही चीज़ 2 साल 3 साल के बाद, बिकॉज अभी क्या है ना, काफ़ी सारे लॉन्चेस आने वाले हैं गोदरेज के, सो धीरे धीरे करके गोदरेज भी अपना जो प्राइस है वो बढ़ाएगा। जैसे आशियाना ने अमारा में कर दिया, फेज़ 1 की मैं बात करूँ तो सबसे कम, फेज़ 2 में और 60-70 लाख रुपीज़ बढ़ा दिया, फेज़ 3 में और 60-70 लाख क्या 80 लाख रुपीज़ बढ़ गया, एंड देन फेज़ 4 जो आ रहा है वो अगेन 3.5 करोड़ तक पहुँच गया। सो 3.5 करोड़ 1850 स्क्वायर फीट का है, लेकिन आशियाना की ब्रांड वैल्यू उसने बना चुका है, वो जो चीज़ दिखाना चाहता है वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, तो वो अब वो रिस्क ले सकता है कि अब उसकी कमाने की बारी आई है बेसिकली। सो ऐसे ही गोदरेज की कमाने की बारी आएगी। सो मैं ये नहीं कह रही कि गोदरेज की कमा नहीं रहा है इसमें, लेकिन फ्यूचर में और कमाने की बारी आएगी, लेकिन तब आपका नुकसान होगा। सो अभी यही मैं बोलूँगी कि आपको जो भी करना है, डिसीजन लेना है, जल्दी लेना पड़ेगा। यहाँ पर चेक्स आ रहे हैं, एंड यहाँ पर मेरे पास भी इंक्वायरीज बहुत आई हैं। हमारा से रिलेटेड आई थी इंक्वायरी जो कि गोदरेज से रिलेटेड पूछ रहे थे। सो मैं अभी यहीं पर फिनिश करती हूँ। अगर साइजेस जानने हैं, प्राइस एग्जैक्टली जानना है, पीएलसी जानना है, पेमेंट प्लान जानना है, मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान जानना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। सो उसके लिए यू नीड टू कॉल मी, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, एंड दिस इज़ यू कैन एक्चुअली #Godrej103 ये कर सकते हैं, देन वी कैन कनेक्ट ओवर कॉल, और विजिट करना है आपको तो विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।